बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक सीधा साधा धन्ना नाम का किसान रहता था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। उसका जीवन सादा था, लेकिन भक्ति में अगाध श्रद्धा थी। धन्ना रोज खेत में मेहनत करता और शाम को तुलसी के सामने बैठकर भगवान का भजन गाता। उसके पास कोई मूर्ति नहीं थी, न कोई बड़ा मंदिर, लेकिन वह हमेशा कहता, भगवान सच्चे मन से बुलाने पर जरूर आते हैं। गांव के पंडित उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे धन्ना, भगवान ऐसे थोड़े ही आते हैं, पहले शास्त्र पढ़, पूजा की विधि सीख। धन्ना दुखी नहीं हुआ। उसने बाल भाव से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर आप सच में हैं तो आओ, मैं आपको अन्न का भोग लगाना चाहता हूँ, अपनी फसल का पहला फल देना चाहता हूँ। उस दिन उसने एक थाली में रोटियां, घी और गुड़ रखा और कहा, प्रभु आओ और प्रसाद ग्रहण करो। फिर वह वहीं बैठ गया, आंखें बंद कर ली और ध्यान में लीन हो गया। घंटों बीत गए, लेकिन कोई नहीं आया। तभी अचानक उसके द्वार पर एक साधु आया, तेजस्वी, शांत और दिव्य। उसने वही प्रसाद खाया और आशीर्वाद देकर चला गया। अगले दिन गांव में चर्चा फैल गई। किसी ने देखा कि वो साधु कोई साधारण साधु नहीं था, बल्कि स्वयं श्रीहरि विष्णु थे, जो भक्त धन्ना की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर आए थे। इसके बाद पंडितों ने भी धन्ना की भक्ति को माना और गांव में एक छोटा सा मंदिर बना, जहां रोज आरती होती और लोग सच्चे मन से भगवान को पुकारते। गांव के पंडित उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे धन्ना, भगवान ऐसे थोड़े ही आते हैं, पहले शास्त्र पढ़, पूजा की विधि सीख। धन्ना दुखी नहीं हुआ। उसने बाल भाव से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर आप सच में हैं तो आओ, मैं आपको अन्न का भोग लगाना चाहता हूँ, अपनी फसल का पहला फल देना चाहता हूँ। उस दिन उसने एक थाली में रोटियां, घी और गुड़ रखा और कहा, प्रभु आओ और प्रसाद ग्रहण करो। फिर वह वहीं बैठ गया, आंखें बंद कर ली और ध्यान में लीन हो गया। घंटों बीत गए, लेकिन कोई नहीं आया। तभी अचानक उसके द्वार पर एक साधु आया, तेजस्वी, शांत और दिव्य। उसने वही प्रसाद खाया और आशीर्वाद देकर चला गया। अगले दिन गांव में चर्चा फैल गई। किसी ने देखा कि वो साधु कोई साधारण साधु नहीं था, बल्कि स्वयं श्रीहरि विष्णु थे, जो भक्त धन्ना की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर आए थे। इसके बाद पंडितों ने भी धन्ना की भक्ति को माना और गांव में एक छोटा सा मंदिर बना, जहां रोज आरती होती और लोग सच्चे मन से भगवान को पुकारते।